गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लास 9th चैप्टर 6 देखेंगे। हेडिंग है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, यानी कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द ग्रेट शहनाई maestro and the recipient of the highest civilian award, the Bharat Ratna 2001, was born on 21st March 1916 in a well-known family of musicians in Bihar। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाते थे, बहुत महान थे। उनको जो है सबसे, यानी कि भारत की सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से 2001 ईस्वी में नवाजा गया है। उनका जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी में एक वेल नोन परिवार, यानी कि म्यूजिशियन परिवार में हुआ था, वो भी बिहार में। In spite of traveled all over the world, he was exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world। यानी कि दुनिया भर की सैर करने के बावजूद भी वे बनारस और डुमरा गांव से ज़्यादा लगाव रखते थे। ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। यानी कि उनका जन्म 21 अगस्त 2006 ईस्वी को एक लंबे बीमारी की वजह से हो गया था। ही वॉज गिवन ए स्टेट फनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। यानी कि उनके मरने के उपरांत जो है भारत सरकार जो है उनकी आत्मा को शांति के लिए जो है एक दिन का जो है राष्ट्रीय मॉर्निंग मतलब घोषित किए थे। अब हम लोग द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान की फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। एम्पायर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound। यानी कि सम्राट औरंगजेब जो था वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र जिसको पुंगी कहा जाता था, उनको जो है रॉयल रेसिडेंस में जो है बजाने से मना कर दिया था, क्योंकि उस पुंगी का आवाज़ जो था और सुहावना था, यानी कि सुनने में अच्छा नहीं लगता था। द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। यानी कि पुंगी जो था वो नाम दिया गया था, जेनरिक नेम था उसका, जिसका मतलब होता है आवाज़ करने वाला। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फ्यू हैड थॉट, उनमें से कुछ सोचे थे कि इनका जो है फिर से रिवाइव्ड एक न एक दिन किया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेसेस। यानी कि एक बार्बर था जो कि प्रोफेशनल था उनका, यानी कि म्यूजिक बजाना था रॉयल फैमिली में। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उन्होंने डिसाइड किया कि पुंगी की जो है आवाज़ को जो है बदला जाए। ही चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल होल स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने जो है एक पाइप को जो है चूज किया जो कि नेचुरल, जिसमें एकदम से होल था, स्टीम था पूरा उसमें, और वो लंबा था और चौड़ा भी था, जो कि पुंगी से ज़्यादा लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के बॉडी पे जो है 7 होल कर दिया। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड। जब उन्होंने इस होल को क्लोज करके ओपन करके बजाना शुरू किया तो इससे जो है बहुत ही मेलोडियस आवाज़ जो है उससे प्रोड्यूस होना निकलना शुरू हो गया था, मधुर आवाज़ निकलना शुरू हो गया था।
ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। सबसे पहले उसने इस वाद्य यंत्र को रॉयल में बजाया, यानी कि रॉयल प्लेस में बजाया और सबको इम्प्रेस्ड किया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए नेम, न्यू नेम, यानी कि उसका जो है एक नया नाम दिया गया। उस पुंगी को जब बजाया तो उससे बहुत ही आवाज़ जो है सुहावना मेलोडियस साउंड निकला और उसका जो है एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे समय चलता गया, आगे बढ़ता गया, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, डैट मीन्स बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, तो सबसे पहले इसको जो है शाह के चैम्बर में बजाया गया था एक नाई के द्वारा। ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसका नाम जो था सहनाई था। अब हम लोग सेकेंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। द साउंड ऑफ सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यानी कि सहनाई का जो आवाज़ था बहुत ही अच्छा माना जाने लगा था। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। यही कारण है कि सहनाई को आज भी मंदिरों में बजाया जाता है या नॉर्थ इंडियन में अगर शादी होता है कोई ऐसा शुभ अवसर पे जो है सहनाई को बजाया जाता है। इन द पास्ट, पहले समय में द सहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, यानी कि पहले समय में जो सहनाई को 9 लोगों के द्वारा बजाया जाता था, यानी कि 9 लोगों का ग्रुप होता था जो मतलब राज दरबार में बजाते थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, लेकिन अभी जो है वर्तमान में इसका प्रयोग ज़्यादातर मंदिरों में और शादी में किया जाता है। द क्रेडिट for bringing this instrument on to the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्टेज पे लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। अब हम लोग स्टेंजा थर्ड की तरफ चलते हैं। स्टेंजा थर्ड। एज ए 5 years old बॉय, यानी कि एज ए 5 years old बॉय बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरा इन बिहार, यानी कि लगभग जब 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे तालाब के किनारे, जो कि डुमरा गांव में तालाब था जो कि डुमरा बिहार में ही पड़ता है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। यानी कि जब ये 5 साल के थे तो डुमरा में जो नदी था, तालाब था, उसके किनारे गुल्ली डंडा खेला करते थे और वे जो है बराबर बिहारजी टेम्पल में भोजपुरी चैत गाने के लिए जाया करते थे। और जब चैत ख़त्म होता था इनको जो है 1.25 किलो लड्डू अवार्ड के रूप में दिया जाता है। और 5 साल से लेकर अभी तक जो है 80 साल हो गए इनका एज। 80 साल के एज में इनको जो है भारत का सबसे बड़ा जो है अवार्ड दिया गया, सिविलियन अवार्ड से अवार्ड दिया गया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न इनको जो है दिया गया था। पहले इनको मात्र 1.25 किलो लड्डू मिलता था गाने के लिए, लेकिन वही चीज़ गाने के लिए इसको जो है धीरे धीरे जब 80 साल तक ये वो काम करते रहे तो इनको जो है भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न दिया गया था। स्टेंजा नंबर 4। बॉर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू
ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, यानी कि इनका जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ था। बिस्मिल्लाह जो है अच्छे खासे जाने माने यानी कि म्यूजिशियन परिवार में इनका जन्म हुआ था बिहार में। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके पिता का नाम रसूल बख्श खान थे। वाज शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, जो कि भोजपुर के राजा के दरबार में ये शहनाई बजाने का काम किया करते थे। हिज फादर उनके दादाजी रसूल बख्श खान थे, उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो शहनाई प्लेयर्स, यानी कि उनके दादाजी पापा और भी जो उनके पूर्वज थे सभी जो है शहनाई बजाने का ही वो काम किया करते थे। आगे हम लोग चलते हैं स्टेंजा नंबर 5। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, ये छोटा सा बच्चा जो है बहुत जल्द ही जो है अपने लाइफ में म्यूजिक को ले लिए थे, यानी कि म्यूजिक बजाने लगे थे। एट द एज ऑफ 3, जब यह 3 साल का थे, कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस ना वाराणसी, बिस्मिल्लाह वाज fascinated watching his uncles practice the Sahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sahnai. यानी कि जब ये 3 साल के ही थे तो इसकी माँ जो है माँ बिस्मिल्लाह खान को जो है अपने मामा के यहाँ जो कि बनारस में लेकर के चले गए थे, जिसे अब हम लोग वाराणसी कहते हैं, ठीक ना। बनारस में जो था इन्होंने शहनाई बजाने के लिए सीखा था। अपने अंकल को जैसे देखता था प्रैक्टिस करते हुए, तो भी देखता मतलब सीखते रहता था। और वह जो है अपने चाचा के साथ, उसका अंकल जो था अली बख्श नाम था उनका, उनके साथ जो है विष्णु टेम्पल में, यानी कि बनारस के विष्णु टेम्पल में, वहाँ पे जो बख्श थे यानी कि इनके जो अंकल थे यानी कि मंदिर में पुजारी थे, तो उन्हीं के साथ जो है ये भी बजाने के लिए चले जाते, शहनाई बजाने के लिए चले जाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटिवेटेड फॉर आर्ट्स, यानी कि अली बख्श जो है शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों घंटों तक उनका जो है इंतज़ार करते रहते थे, देखते रहते थे उनको अच्छी तरह से। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, यानी कि धीरे धीरे जो है उन्होंने भी यानी कि बजाना, शहनाई बजाना जो ये वाद्य यंत्र बजाना स्टार्ट कर दिया और वो सीखने लगे, दिन भर जो है प्रैक्टिस करने लगे थे। 4 years to came to the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, यानी कि बरसों तक जो है वे बालाजी टेम्पल मंगला मैया आते थे, गंगा नदी के किनारे बैठ करके वो मतलब प्रैक्टिस करते रहते थे। द फॉलोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट राग्स डेट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू द बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, यानी कि गंगा नदी के किनारे बैठ के जो प्रैक्टिस किया करता था, तो ठीक ना, वहाँ के जो गंगा नदी का जो पानी का जो बहाव था उनसे ये इंस्पायर्ड होते थे, धीरे धीरे ये भी अपने शहनाई बाजन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे ताकि अच्छा से अच्छा इनका भी शहनाई बाजन हो सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे। उसके बाद जो है हम फिर अगला जो स्टेंजा बचा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।